दिस इज क्लास 4 ऑफ द अनरियल इंजन बिगिनर कोर्स। क्लास 3 में हमने सीखा कि व्यू पोर्ट को कंट्रोल कैसे करना है। क्लास 4 में हम व्यू पोर्ट के टूल बार के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। व्यू पोर्ट में लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल या शिफ्ट की दबा के रखोगे तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल या शिफ्ट की प्रेस करके मैं अपने सीन में क्यूब और हमारा जो फ्लोर है मैं दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये टूल सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेलेक्ट एंड ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट टूल को एक्टिव करना होगा। सेलेक्ट एंड ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट, इस टूल से आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट एंड मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो हमारा जो क्यूब है उस पर आपको एरोज नज़र आएंगी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स की। रेड कलर से आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हो एंड ग्रीन एरो से आप वाई एक्सिस में, ब्लू एरो से आप अपने ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस में मूव कर सकते हो। नीचे व्यू पोर्ट में आपको एक्स वाई जेड शो हो रहा होगा। अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस में मूव करना हो तो मैं ग्रीन एरो को ड्रैग करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में मूव करेगा एंड रेड एरो को अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मैं एक्स एक्सिस में मूव करूंगा, मैं नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट। एंड ब्लू एरो को अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो जेड एक्सिस में मूव करेगा। अगर आप देखो तो एरोस के बीच में आपको डॉट या सर्कल शो हो रहा होगा। उस पर अपना कर्सर रख के ड्रैग करोगे तो आप किसी भी रैंडम डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है गलती से मूव कर दो तो कंट्रोल जेड दबा के आप अंडू कर सकते हो। अंडू के लिए आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो जो भी आपने मूवमेंट की वो अंडू हो जाएगी एंड कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हो। कंट्रोल अगेन मैं बताता हूँ, कंट्रोल जेड फॉर अंडू एंड कंट्रोल वाई फॉर रीडू। सेलेक्ट एंड रोटेट ऑब्जेक्ट टूल को एक्टिव करने के बाद आप एरो से सर्कल पे आ जाओगे। रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर से आप इसे एक्स वाई जेड एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। अगर मैं रेड सर्कल को पकड़ के ड्रैग करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा। सेलेक्ट एंड स्केल ऑब्जेक्ट टूल से आप एक्स वाई जेड एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो। तो इसको एक्टिव करने के बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू हैंडल नजर आएंगी। अगर मुझे एक्स एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना हो तो मैं रेड हैंडल को ड्रैग करूंगा। वाई एक्सिस में स्केल करना हो तो मैं ग्रीन हैंडल को ड्रैग करूंगा। अगर आपको तीनों डायरेक्शन में स्केल करना हो, अभी मैं जो स्केलिंग कर रहा हूँ ये नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग है। अगर मुझे यूनिफॉर्म स्केलिंग मतलब तीनों डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को स्केल करना हो तो मैं क्या करूंगा, हैंडल्स के बीच में सेंटर में आपको क्यूब नजर आ रहा होगा। अगर आप अपना कर्सर व्हाइट क्यूब पे रख के ड्रैग करोगे तो आप तीनों डायरेक्शन में स्केल कर सकते हो, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस में। तो इसे यूनिफॉर्म स्केलिंग कहते हैं। अगर आप ब्लेंडर से शिफ्ट कर रहे हो तो आपको लोकल एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स या लोकल एंड ग्लोबल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी पता होगा। राइट साइड पर मैंने अनरियल इंजन ओपन किया है एंड लेफ्ट साइड पे ब्लेंडर इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ब्लेंडर से अनरियल पे शिफ्ट होते हैं। अगर आपको ऊपर वर्ल्ड आइकन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। जब आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करते हो तो अनरियल इंजन आपके ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक मूव एंड रोटेट करता है। ब्लेंडर की एग्जांपल से इसे समझते हैं। ब्लेंडर में जब आप मूव टूल सेलेक्ट करते हो और आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ग्लोबल पे सेट होता है तो ऑब्जेक्ट को मूव करते वक्त जो है एरोज हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कितना भी रोटेट कर लो, एरोज हमेशा वर्ड एक्सिस को फॉलो करेगा। ब्लेंडर में आपको ये जो ग्रीन, ब्लू एंड रेड लाइन नजर आ रही है ये हमारा वर्ड एक्सिस है। जब भी मैं अपने क्यूब को मूव करूंगा तो या रोटेट करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ड एक्सिस को फॉलो करेगा। अनरियल इंजन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बस नेमिंग का थोड़ा सा फर्क है। ब्लेंडर में हम इसे ग्लोबल कहते हैं एंड अनरियल इंजन में हम इसे वर्ड कहते हैं। अनरियल इंजन में अगर आप इस वर्ड आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आइकन चेंज हो जाएगा। अब हमें क्यूब का आइकन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि अब हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है लोकल पे सेट कर दूँ, मैं अपने क्यूब को थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा एंड देन मूव टूल को एक्टिवेट कर दूंगा। अब देखो तो क्या हो रहा है, हमारे जो एरोज है वो अब क्यूब की अपनी ओरिएंटेशन को फॉलो करेगा। मतलब अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट रोटेट करूंगा तो एरोज भी रोटेट होंगे। एरोज अब वर्ड एक्सिस को फॉलो नहीं करेगा। अनरियल इंजन में भी यही रूल अप्लाई होता है। जैसे ही मैं वर्ड आइकन पे क्लिक करूंगा ये वर्ड से लोकल पे आ जाएगा। अब अगर मैं अपने क्यूब को रोटेट करता हूँ तो एरोज भी रोटेट करेंगे। अगर आप ब्लेंडर यूज नहीं करते हैं अभी भी कंफ्यूज हो तो आपने अनरियल इंजन में अपने क्यूब को थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने ट्रांसलेट टूल को एक्टिव कर लेना है।
ट्रांसलेट टूल को एक्टिव करने के बाद जैसे ही आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करोगे आपको डिफरेंस शो हो रहा होगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्ल्ड एंड लोकल में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आपको जो है स्नैपिंग सरफेस मिलता है। इस ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पे स्नैप कर सकते हो। जब ये ऑन होता है तो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर क्या कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपक जाता है। रोटेट टू सरफेस नॉर्मल, अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो ऑब्जेक्ट सरफेस के एंगल के मुताबिक रोटेट होता है। स्नैपिंग ऑफसेट, इस ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट और इस ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेट कर सकते हो। मैं इस टूल को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो नेक्स्ट जो है आपको कुछ स्नैपिंग के सेटिंग्स मिलता है। इन सेटिंग से आप ऑब्जेक्ट का जो स्नैप साइज़ है वो सेलेक्ट कर सकते हो। पहला टूल आपको जो है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग मिलता है। यहाँ से आप जो भी स्नैप साइज सेलेक्ट करोगे आपका ऑब्जेक्ट उस स्नैप साइज की वैल्यू के मुताबिक स्नैप करेगा। स्नैप साइज का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने फिक्स इंक्रीमेंट में स्केल होगा। आसान अल्फाज में कहूँ तो अगर आप स्नैपिंग को 100 पे सेट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे स्नैप करेगा। नेक्स्ट आपको रोटेशन स्नैपिंग मिलती है। यहाँ से आप रोटेशन इंक्रीमेंट सेट कर सकते हो। अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री रोटेट करना हो तो मैं 45 को सेलेक्ट करूँगा। 45 को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँगा मेरा ऑब्जेक्ट हर 45 डिग्री पे स्नैप करेगा। नेक्स्ट आपको स्केल स्नैपिंग मिलती है। अगर मैं 10 वैल्यू सेलेक्ट करूँ, जब भी मैं अपना ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करूँगा तो वो हर 10 वैल्यू पे रुकेगा। एंड लास्ट में आपको कैमरा स्पीड मिलता है। सो कैमरा स्पीड के बारे में हमने पिछले क्लास में हमने बात की थी। अगर मैं यहाँ से कैमरा स्पीड को बढ़ा दूँ फॉर एग्जांपल 1.2 को, तो आप देखोगे कि हमारा जो कैमरा व्यू पोर्ट का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन ज़ाहिर है हमारा जो सीन है वो बहुत छोटा है तो मुझे अपना जो कैमरा स्पीड है उसे थोड़ा सा कम करना होगा। तो मैं यहाँ से अपना जो स्पीड है इसे 0.35 कर दूंगा। तो अब आप देखोगे भाई हमारा जो स्पीड है थोड़ा सा स्लो हो गया है। अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर भी आपको कुछ टूल बार्स मिलेंगे। तो मैं इन टूल बार्स को जल्दी जल्दी से जो है एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अगर आप फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है नया लेवल क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत सारे प्रीसेट जो है ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जो है अपना जो प्रीसेट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बेसिक को सेलेक्ट कर दूँ एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो है नया लेवल क्रिएट हो जाएगा। ओपन लेवल पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना लेवल ओपन कर सकते हो। सो मैं अपना जो पुराना लेवल है अभी जिस पे हम काम कर रहे थे तो मैं इसे ओपन कर दूंगा। हमारा जो लेवल है वो दोबारा से ओपन हो गया। फेवरेट लेवल, अभी तो हमारे पास कोई फेवरेट लेवल नहीं है तो ये कोई फेवरेट लेवल शो नहीं हो रहा। रिसेंट लेवल से आप अपना रिसेंट लेवल जो है वो ओपन कर सकते हो। एंड ओपन एसेट से अगर आपको अपने भाई कोई टेक्सचर वगैरह इंपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें हम आगे जाके भाई डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमें करेक्टर एनिमेशन एनवायरनमेंट उन चीज़ों पे काम करना हो तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए मैं बस एक छोटा सा जो है ओवरव्यू दे रखा है कैसे काम करता है। सेव करंट लेवल से भाई आप इस लेवल को जो है वो सेव कर सकते हो। आप कंट्रोल एस से भी इसे सेव कर सकते हो। अगर आप देखो तो कंट्रोल एस शो रहा है शॉर्टकट कंट्रोल सेव करंट लेवल। आप इस लेवल को भाई दूसरे नाम से भी सेव कर लाएगा। अभी इस लेवल का जो नाम है वो है मेन, तो मैं इसे दोबारा से सेव करूँगा दूसरे नाम से मेन 2 सेव करूँगा। तो आप नीचे देखो तो हमारे पास 2 लेवल है, एक मेन एक मेन 2 है। नीचे सेव ऑल से भाई जो भी सेव ऑल अगर आप दबाओगे फाइल में जाके सेव ऑल पे आप क्लिक करोगे तो आपके लेवल में जितने भी टेक्सचर एनिमेशन वगैरह मटेरियल जो भी वो सब सेव हो जाएगा। इंपोर्ट इनटू लेवल, सो अगर आपको भाई अपने लेवल में कोई मॉडल वगैरह इंपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप अपना जो मॉडल है वो इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो। और अभी जो भाई मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। एडिट में जाके एडिट में अगर मैं यहाँ से अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं अपने क्यूब को सेलेक्ट कर दूँ एंड दोबारा से मैं एडिट में जाके देखूँ तो आपको मैं इसे कट कर दूंगा तो हमारा जो क्यूब है वो भाई कट हो जाएगा। पेस्ट करूँगा तो वापस से आ जाएगा। डुप्लीकेट करूँगा तो भाई ये हमारा जो क्यूब है वो डुप्लीकेट हो गया है। एंड डिलीट प्रेस करूँगा तो हमारा जो क्यूब है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। प्लगइन्स, अगर आपको भाई प्लगइन्स इंस्टॉल करने हो तो यहाँ से आप अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। और बाकी जो भी है विंडो को मैं भाई आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा जब हम सिनेमैटिक एनिमेशन वगैरह करेक्टर एनिमेशन या इन्वायरमेंट पे काम करेंगे तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी जो भी है ये हमारे किसी काम के नहीं है। नीचे भी आपको कुछ टूलबार्स मिलेंगे। अभी हम सिलेक्शन मोड में, तो अगर मैं सिलेक्शन मोड में आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो।
अगर मुझे लैंडस्केप क्रिएट करना हो तो मैं लैंडस्केप मोड को सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से मैं जो है अपना लैंडस्केप क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे लैंडस्केप क्रिएट करना हो। एंड लैंडस्केप के बाद आपको फॉलिएज मोड मिलता है। फॉलिएज मोड से क्या होता है, अगर आपको अपने सीन में रॉक्स, ट्रीज एंड बुशेस वगैरह ऐड करने हो तो इसके लिए हम फॉलिएज फॉलिएज मोड यूज़ करते हैं। फॉलिएज मोड के बाद आपको जो है मॉडलिंग मेश पेंट, अगर आगे भाई मुझे अपने जो क्यूब पे में पेंट करना हो तो मैं उसके लिए तो इस अगर मुझे अपने क्यूब पे पेंट करना हो तो उसके लिए हम जो है मेश पेंट यूज़ करते हैं। मॉडलिंग के लिए भाई मॉडलिंग से मॉडलिंग करते हैं। फ्रैक्चर से क्या होता है, अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट पे भाई कोई ब्रेकेबल या कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए मैं फ्रैक्चर मोड यूज़ करूँगा। एंड देन आपको भाई ब्रश एडिटिंग ये ब्लॉकआउट्स के लिए यूज़ होता है। एनिमेशन से हम करेक्टर एनिमेशन वगैरह ये सब करते हैं। आगे चल के भाई वन बाय वन सारे मोड्स पे बात करूँगा। नेक्स्ट आपको जो ये प्लस का आइकन शो रहेगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अगर मुझे भाई कोई अपने सीन में कोई डायरेक्शनल लाइट वगैरह चाहिए हो तो मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारे सीन में जो है डायरेक्शनल लाइट जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं इसे डिलीट कर दूँगा। लाइक आप बहुत सारे पॉइंट लाइट चाहिए हो, आपको स्पॉट लाइट चाहिए हो, रेक्टेंगल लाइट, स्काई लाइट वगैरह। शेप से आप भाई अपना जो क्यूब है, अपने सीन में क्यूब को जो है वो ऐड कर सकते हो। एक बहुत सारी चीज़ें इसे हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपको ब्लूप्रिंट मिलता है। ब्लूप्रिंट के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो क्योंकि अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो अगर आप भाई गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो ब्लूप्रिंट जो है ज़्यादातर गेमिंग के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर आप फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, सिनेमैटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो ब्लूप्रिंट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन ब्लूप्रिंट का जो ज़्यादातर यूज़ है वो गेमिंग में होता है। नेक्स्ट जो है आपको सीक्वेंस मिलता है। सीक्वेंस को भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सीक्वेंस से क्या होता है, इससे आप लाइक अपने सीन को क्रिएट करने के बाद जब आप रेंडर लेते हो तो आप जो है सीक्वेंस का यूज़ करते हो। आगे जो है आपको प्ले का बटन शो हो रहा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, ये ज़्यादातर जो है जब आप गेम बनाते हो तो अपने गेम को प्रीव्यू करने के लिए ये यूज़ होता है। अभी तो हम कोई गेम नहीं बना रहे। जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो एनवायरनमेंट है, आप गेम मोड में आ जाओगे। प्लेटफॉर्म प्ले भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, और ये भी लाइक मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सच में भाई ये मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी रात के भाई 2 बज रहे हैं, 2 नहीं 3 बज रहे हैं। सो अभी मैं जो थोड़ा-सा थक चुका हूँ। इस क्लास को जो है यही ख़त्म करते हैं। आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।